नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मेरा अपना लालच भी है और आपको मेरी नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो सब मिलते जाएंगे। 2010 से लेके अब तक मैं प्रियंका गांधी के ऊपर कम से कम 8 वीडियो बना चुका हूं और कुछ चैनलों के माध्यम से भी 2009-10 में मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि प्रियंका गांधी वडेरा सक्रिय राजनीति में आएंगी और उसके बाद वो राज्यसभा मेंबर बनी और सक्रिय राजनीति में अपनी मां और अपने भाई के साथ कदम मिलाकर चलने लगी और कांग्रेस को पुख्ता करने की कोशिश करने लगी। 2026 में मैंने उनकी कुंडली ही क्यों पकड़ी? पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली के ऊपर हमने अध्ययन किया और अब प्रियंका जी की कुंडली के ऊपर अध्ययन करेंगे, क्योंकि 12 जनवरी को उनका जन्मदिन है। 12 जनवरी 1972 दिन बुधवार, वृश्चिक राशि, दिल्ली में उनका जन्म हुआ, अनुराधा नक्षत्र और कृष्ण पक्ष की द्वादशी। मैं फिर अपनी उस बात को दोहराता हूं कि भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश को आगे लेकर जा रहे हैं, उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हिंदू और सनातन ही जागा है, विरोधी पक्ष भी जागा है। उसको भी इस बात की खणक हो गई है कि राजनीति ऐसे की जाती है और पार्टी का संचालन ऐसे किया जाता है। तो डेफिनेटली प्रियंका जी पिछले कुछ दिनों से अगर आप पार्लियामेंट में देखो तो किस तरह से दहाड़ रही हैं, चाहे कंगना राणावत हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी हो, उनके साथ में उनका जो वाद विवाद है वो बड़ा ही खड़ाकेदार है। और मेरी कुछ भविष्यवाणियां पिछले सालों से जो प्रियंका जी के ऊपर की हैं, लोग मुझे बार बार उसका हवाला देते हैं कि कब प्रियंका जी कब आएंगी। देखिए, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, हरियाणा हो या बिहार। हमारी एक भविष्यवाणी डेफिनेटली सत्य हुई थी बैंगलोर के ऊपर और दूसरी भविष्यवाणी हमारी सत्य हुई थी तेलंगाना के ऊपर। उसके बाद तो समय ही ऐसा आया कि कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा, चारों जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने दमखम से अपनी सरकार बनाई और चला रही है। मगर हमको प्रियंका गांधी की बात करनी है कि क्या प्रियंका गांधी एक ऐसा शख्सियत हो सकती है जो कांग्रेस का पुनरुत्थान कर सकती हैं। वृश्चिक राशि मित्रों, एक बात ध्यान रखो, भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। भाग्य से बड़ा जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति रिक्शा चलाता हुआ चीफ मिनिस्टर बन जाता है और दूसरा व्यक्ति चाय बेचता हुआ प्रधानमंत्री बन जाता है। तो भाग्य बहुत बड़ा खेल खेलता है। उसके बाद भाग्य से आपको अक्ल आती है, भाग्य से आपके एक्शन होते हैं, भाग्य से आपका परिश्रम होता है। आइए बात करते हैं प्रियंका गांधी की कुंडली की। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मिथुन लगन है, मिथुन लगन का स्वामी बुध है और बुध उनका 7वें स्थान पर गुरु के साथ में बैठा हुआ है, जिससे कई बार इस बात का प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इंदिरा जी की तरह उनके विवाहित जीवन में भी तो कोई कष्ट नहीं। मगर जमाना बदल गया है, लोग आधुनिक हो चुके हैं, एडजस्टमेंट करके जीवन जीते हैं। तो उनके विवाहित जीवन में 7वें भाव में गुरु और बुध की युति जो है वो साफ साफ दिखाती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिस्टर रॉबर्ट वडेरा के साथ उनका हो सकता है। मगर सूर्य और बुध बुद्धादित्य योग है, इसलिए समझ के साथ में चलते हुए, और 7वें भाव का स्वामी जो है वो शुक्र उनके डेस्टिनी हाउस में भाग्य स्थान 9वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण बच्चों के लिए और देश के लिए और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन करके वो आगे बढ़ती जाएगी। किसी तरह का डाइवोर्स या घटस्फोट होने के मुझे कहीं नजर नहीं आता। आगे बढ़े। अब इस साल में क्या हो सकता है उनके जीवन में? देखिए, शुक्र की महादशा उनकी 2004 से 2024 तक थी। शुक्र उनका अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर फिर आपका सवाल होगा कि क्यों नहीं राजनीति में उनको कुछ मिला? मैं तो बोलता हूँ मिला। राज्यसभा मेंबर बनी, MP बनी, कहीं ना कहीं माँ और भाई के साथ में मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, सीखना भी तो बहुत जरूरी होता है। डेफिनेटली गांधी शब्द जब लग जाता है किसी के नाम के पीछे तो सीखा सिखाया आता है, ऐसा लोग बोलते हैं। मगर अब उनकी कुंडली में सूर्य की महादशा लगी है। सूर्य की महादशा उनकी शुरू हुई है 10 मार्च 2024 से और 10 मार्च 2030 तक 7 साल की महादशा होती है, पीरियड होता है। सूर्य उनका 7वें भाव में बैठा हुआ है। इस वक्त गोचर में सूर्य जो है वो गुरु के साथ में वापिस धनु राशि में ही बैठा हुआ है, जिसके कारण उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। 12 जनवरी जो उनका जन्मदिन है, 12 जनवरी से लेके 12 अप्रैल 2026 तक डेफिनेटली वो कांग्रेस की कमान अपने हाथ में ले सकती हैं या उनके भाई और उनकी माता जी उनको ये कमान उनके हाथ में थमा सकती हैं। अगर मान लो अप्रैल तक नहीं हुआ तो महीना 2 महीने इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक बदलाव आए, तो हो सकता है कोई नई तरंग, नई सफलता। देखिए, 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 245
242 सीटों से ही गुजारा करना पड़ा। आपको याद होगा हम बोल रहे थे कि 400 नहीं, अब के बार 300 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात, और सत्ता में मोदी जी आएंगे। आगे आने वाले दिनों में प्रियंका 2030 तक कांग्रेस का चेहरा बदल सकती है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि धनु राशि उनका सप्तम स्थान है। सप्तम स्थान यानी 9 नंबर में ही इस वक्त 3 या 4 ग्रह अप्रैल तक बैठे हुए हैं, मार्च अप्रैल, उसके बाद राहु बदलेगा। तो डेफिनेटली प्रियंका गांधी जो है एक नया स्वरूप लेके कांग्रेस को एक नया रूप दे सकती है, और कुछ युवा लोगों को साथ में लेकर अपनी पार्टी जो 100 साल से भी पुरानी पार्टी है उसको एक नई दिशा दे सकती है। दशा और दिशा तो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर उनकी कुंडली के माध्यम से उनकी माता का चौथा घर देखते हैं, माँ का घर होता है चौथा, मासिस का घर होता है चौथा, उसका स्वामी बुध, तो कहीं ना कहीं माता जी की हेल्थ अगले 6 से 8 महीने में ज्यादा खराब हो सकती है। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं प्रेशर में नहीं, प्रेम में अपनी बहन के साथ में बैठकर, छोटी बहन के साथ में कहीं ना कहीं अपनी बहन के साथ बैठकर कांग्रेस के इनके लिए नई योजना, प्लान ए प्लान बी बना सकते हैं। सफलता तो अभी तक दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रही, मगर आगे आने वाले दिनों में मित्रों ध्यान रखें, आगे आने वाले दिनों में केरला में इलेक्शन है, यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई देती है। तो इसमें यह समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रियंका जी का चमत्कार भी उसमें नजर आ सकता है। और प्रियंका जी की कुंडली में जो सूर्य की महादशा लगी है, कहते हैं जपा कुसुम सौकाशम काश्यपे महादुतिन तमोवरी सर्व पाप गणम तम सूर्यम प्रणमामि। तो सूर्य जो है पहली किरण से पूरे संसार का अंधकार मिटा सकता है, और जो अंधकार इस वक्त कांग्रेस में छाया हुआ है, 100 MP होने के बावजूद भी उसमें एक आशा की किरण बनकर प्रियंका गांधी कांग्रेस को नया जीवन, नई दिशा दे सकती है। मैं पंडित राजकुमार शर्मा प्रियंका जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर 2026 का भविष्य बोलूंगा, और कई नेताओं के ऊपर बात करेंगे। तब तक हरिओम।